जय हिंद साथियों, आर के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, अगले वीडियो में अनुपात समानुपात का चैप्टर लिए थे, ठीक ना। अब इस वीडियो में भी अनुपात समानुपात का है, ठीक है, लेकिन इसका रहेगा पूरा सवाल के रूप में रहेगा अनुपात समानुपात, ठीक ना। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मान लीजिए ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 5। अब बी संबंधी सी बराबर 5 संबंधी 6। तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो लगेगा कैसे। ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालना है। ए बी का मान रखिए 4 संबंधी 5। बी का मान क्या है 5 संबंधी कितना है 6। तो गुणा देखिए, यहाँ पर खाली स्थान है, 5 को भर दीजिए। यहाँ पर भी खाली स्थान है, 5 को भर दीजिए। सामने सामने, ठीक ना। जिसके सामने जो अंक खाली रहेगा उसको भर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 50 25, 6 5 30। देखिए, कटने वाला रहेगा अनुपात, कटा भी सकते हैं एक अंक से, ठीक ना। कटने वाला भी अनुपात रहेगा तो कटा सकते हैं। अब देखिए, दूसरा हम लेके चले हैं इसी बेस पर। ध्यान देते रहिएगा, सवाल थोड़ा सा बदलेंगे। दूसरा का सवाल क्या है। ए संबंध बी बराबर है 4 संबंध 5। फिर है 10 संबंध 9। सॉरी कितना है 10 संबंध 9। तो हम पूछ रहे हैं ए संबंध बी संबंध सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंध बी संबंध सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए संबंध बी बराबर 4 संबंध 5 है। यहाँ पर देखिए बी संबंध सी बराबर 10 संबंध 5 है। अगले सवाल में क्या था, कि हमारा जो बेस था, जैसे हमें किसी भी पुल को पार करना होगा, तो ऐसे पुल रहेगा तो पार होगा नहीं। उसी प्रकार यह सवाल देखिए, यहाँ बी 4 है, यहाँ बी कितना है 10 है, ठीक है। यहाँ बी कितना है, यहाँ बी कितना है 5 है, यहाँ कितना बी है 10 है। तो सेम तो है ना। तो इन दोनों को हमें बी को सेम करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए क्या कर दे रहे हैं हम, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो ए संबंध बी बराबर कितना 8 संबंध 10। अब बी संबंध सी बराबर 10 संबंध कितना 9। तो आ जाएगा हमारा कितना ए संबंध बी संबंध सी, तो यानी 8 10 9 यह बन जाएगा, ठीक ना। जब भी अनुपात बनाना होगा तो सेम टू सेम पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए, अब इसी प्रकार देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल सर जी, ठीक ना। देखिए तीसरा सवाल क्या है सर जी। मान लीजिए ए संबंध बी बराबर 2 संबंध 3। अब फिर बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 4। फिर है सी संबंध डी बराबर 6 संबंध 7, ठीक ना। 6 संबंध 7, ठीक ना। तो देखिए, तो पूछ कर सकते हैं हम ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी। ए संबंध बी संबंध सी, ए संबंध बी संबंध सी हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, उसमें क्या था ए संबंध बी संबंध सी था, तो थोड़ा सा हम बराबर करके निकाल दिए थे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में है, यहाँ सी बराबर नहीं है। यहाँ देखिए सी 4, यहाँ सी कितना है 6। थोड़ा सा एक और तरीका देखिए, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, हमें इसी का मान निकालना है। तो कितना है 2 संबंध 3। फिर बी कितना है 3 संबंध 4। सी डी कितना है 6 संबंध 7। अब ध्यान दीजिए भाई, जिसके आगे घर रहेगा वही कूड़ा कचड़ा करेगा। देखिए ये 3 है, ये खाली है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 भरिए। यहाँ इसके घर खाली है तो एक कूड़ा कचड़ा करेगा, तो यहाँ भर दीजिए। ये भी करेगा 6 6, यानी जहां जो स्थान खाली है वहां उसकी संख्या का करिए कर दीजिए। देखिए ये भी खाली है तो इसको भी गुणा कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, जो अनुपात कटने वाला है कटा दीजिए। देखिए हम कटा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। अब फिर 2 से कटा दीजिए, एक बार में कट जाएगा 2 बार में। अब 3 से कटाइए तो 3 से यह खत्म, 3 से यह 2 बार में, यह 3 से खत्म। यहाँ क्या बचा है 6। यहाँ कितना बचा सर जी, कितना हो जाएगा
अभी कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि देखिए इसमें 3 है, यहाँ 3 इसमें है नहीं, तो कितना होगा, तितली का 9 3 27, इसमें क्या बचेगा, 3 चौक 12 दूना के 24, यहाँ कितना होगा 7 दूना के 14, ठीक ना। देखिए कटने वाला रहेगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं कटेगा। देखिए यार 2 से कटाए हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर इसमें भी कटा दिए हम, चलिए ये भी कट जाएगा ना, हाँ ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 बार में, ठीक ना, ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, लगभग लगभग आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर कटेगा या 2 से, ठीक ना, 2 से कटेगा। देखिए यहाँ 2 से कटाए 3 बार में, ये भी कटेगा हमारा, ठीक है ना, 2 बार में, यहाँ यह भी कट गया। अब 3 से कटाए हैं तो 3 से कटाए हैं तो यह 3 से कटेगा, ठीक ना, यह 3 से गलत है, ठीक ना, हम फिर से बता रहे हैं, पुनः बता रहे हैं इसको, ठीक ना। देखिए पुनः कैसे बता रहे हैं, देखिए तो ये कितना है, 2 है 3, फिर बी और सी कितना है, 3 है 4 है, सी डी कितना है 6 है 7 है, यहाँ पर खाली स्थान है, यह भी खाली स्थान है, यह भी खाली, यह इसके नीचे भी खाली है, यह भी खाली है, ठीक ना, सॉरी यहाँ 7 रहेगा ना, यहाँ हो जाएगा कितना 6, तो यह भी खाली हो गया, ठीक। ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी निकालना हमें, तो 2 संबंध 3, ए बी का, बी संबंध सी है 3 4, 3 4, सी बी सी का, सी संबंध डी 6 7, तो सी संबंध सी नहीं, सी संबंध डी कितना 6 और 7 हो गया। अब देखिए यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर 3 है, 3 को कर दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 भर दीजिए, यहाँ 6 है तो 6 6। अब कटाना है तो कटा दीजिए, कट जाएगा ना, ठीक, चाहे गुड़ाई कर दीजिए, टोटली गुड़ाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, चाहे कटाना है तो कटा दीजिएगा। देखिए हम कटा रहे हैं, 2 1 कम 2, फिर कब यहाँ कटा दीजिए, 2 3 6, फिर इसमें कटा दीजिए 2 दूना के 4, फिर इसमें कटा दीजिए 2 दूना के 4 हो गया। अब 3 से कटा दीजिए, ठीक ना, 3 से कटाएंगे तो ये 3 से 3 खत्म, यह बार में यहाँ 3 से खत्म, यहाँ 3 से खत्म, अब गुणा कर दीजिए, तो यहाँ बचा 6, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 12, यहाँ कितना बचा 14, ठीक ना। तो इसका अनुपात यह बनेगा, ठीक ना। जैसे ए संबंध बी, बी संबंध सी, सी संबंध डी, यहाँ पर सी बराबर नहीं है तो ये भी तरीका आजमा सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए अगला हम बता दे रहे हैं, इसी बेस पर एक और सवाल, इसी के बेस पर एक और सवाल है। मान लीजिए चौथा है ना, हाँ, तो देखिए 2 बराबर 2 ए बराबर 3 बी, तो ए संबंध बी, ठीक ना, ए संबंध बी निकालना है। तो आप लोग कहेंगे सर इस ये तो बहुत आसान है, क्या करना है, कुछ नहीं, ए बटा बी बराबर 3 बटा 2, तो ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 2, ठीक। यहाँ तो 2 अवयव 2 व्यंजक थे तो कर लिया हम ए संबंध बी के रूप में। यदि इसी सवाल को, ऐसे सवाल को ही मान लीजिए 5वां हम आपको दे रहे हैं, इसी सवाल को दे दिया कि 3a बराबर 2b, अब बराबर सर जी कितना, तो यहाँ लिखिए 2a, यहाँ है 3b बराबर सर जी कितना 4c, तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 था तो आसानी से कर दे, अब 3 को दे देगा तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब देखिए 6 में 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, ठीक ना, वो भी आंसर है। अब यहाँ देखिए 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो देखिए 12 होगा, ए संबंधे बी संबंधे सी निकालना हमें, एलसीएम हो गया 12, तो 12 में 2 का भाग दीजिए 6, 12 में 3 का भाग दीजिए 4, 12 में 4 का भाग दीजिए 3, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 6 संबंधे 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 3, ठीक। अब थोड़ा सा अब हम दे रहे हैं एक और सवाल इसी के बेस पर, इसको बताइए। तो 6वां है 3 संबंधे 2 3
3a बराबर 2b बराबर 12c। तो a संबंधी b संबंधी c का मान ज्ञात कीजिए। a संबंधी b संबंधी c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो 3 2 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 3 2 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो हमें निकालना a संबंधी b संबंधी c, a संबंधी b संबंधी c। तो 12 में 3 का भाग दीजिए 4 बार, 12 में 2 का भाग दीजिए 6 बार, 12 में 12 के देंगे तो कितना होगा? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 संबंधी 6 संबंधी 1। ये कटने वाली है, ये तो कट जाएंगे 2 से, लेकिन ये ना कटेगा, इसीलिए नहीं कटाएंगे। ठीक ना। देखिए, अनुपात समानुपात का सवाल रेशियो से, ठीक ना, अनुपात समानुपात का सवाल होता है भिन्न के रूप में, ठीक ना, प्रतिशत के रूप में, सिक्के पर आधारित, तो सभी सवाल लेके आएंगे। ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।